आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड टीएनए एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में छपने की पूर्ण संभावना है। ये एनालिसिस किया गया प्रश्न है। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। वस्तु विनिमय में पहला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय में यदि कोई व्यक्ति जूते बनाता है और उसे चावल चाहिए तो उसे क्या ढूंढना होगा? चावल उत्पादक जिसे जूता चाहिए, या केवल चावल उत्पादक, या एक अन्य जूता निर्माता, या मुद्रा? सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, चावल उत्पादक जिसे जूता चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सवाल है कि वस्तु विनिमय की सीमा के कारण क्या सीमित रहता है? वस्तु विनिमय सीमा के कारण क्या सीमित रहता है? ठीक है, जनसंख्या, उत्पादन और व्यापार, उपभोग और कृषि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पादन और व्यापार। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल 34 नंबर, क्या वस्तु विनिमय में मुद्रा की तरलता होती है? ठीक है, मतलब क्या होती है? वस्तु विनिमय में मुद्रा की तरलता क्या होती है? हाँ, नहीं, केवल कभी कभी, या केवल सोने में? सही आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा, कह रहा है कि जब वस्तु विनिमय की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई तब किस चीज का आविष्कार हुआ है? इंटरनेट, मुद्रा, कार, या कंप्यूटर? तो सही आंसर मुद्रा हो जाएगा। जब वस्तु की विनिमय समस्या बहुत अधिक बढ़ गई तो यहाँ पर मुद्रा का आविष्कार हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 36 नंबर, वस्तु विनिमय के संदर्भ में परिवहन की समस्याएं क्या है? ठीक है, वस्तु विनिमय के संदर्भ में परिवहन की समस्याएं क्या है? ऑप्शन ए है, भारी या जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को दूर तक ले जाना, या ट्रक का न मिलना, या पेट्रोल की कमी, या ड्राइवर की कमी? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारी या जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को दूर तक ले जाना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सवाल है कि किस प्रणाली में उपयोगिता के आधार पर वस्तु का मूल्य तय करना कठिन था? मौद्रिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे, वस्तु विनिमय का सबसे प्रारंभिक उदाहरण क्या है? शिकार और फल फूल का आदान प्रदान, कार का आदान प्रदान, शेयर का आदान प्रदान, फोन का आदान प्रदान? सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, शिकार और फल फूल का आदान प्रदान। ऑप्शन ए ही लॉक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों, सवाल है कि यदि 1 किलो सेब बराबर 2 किलो आलू, तो यह किसका उदाहरण है? मुद्रा विनिमय, या वस्तु विनिमय, या साख का, या बैंकिंग का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु विनिमय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 42 नंबर, कहता है कि वस्तु विनिमय में वस्तुओं का मूल्य कैसे निर्धारित होता था? वस्तु विनिमय में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कैसे होता था? सरकार द्वारा, बैंक द्वारा, आपसी सहमति और वस्तु की उपलब्धता द्वारा, या कंप्यूटर द्वारा? तो इसका सही आंसर आपसी सहमति और वस्तु की उपलब्धता द्वारा। ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों, सवाल है कि क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में कर लिया जा सकता था? नहीं, हाँ वस्तु के रूप में, केवल नगद के रूप में, या केवल सोने में? तो सही आंसर हाँ, वस्तु के रूप में, वस्तु विनिमय प्रणाली में कर लिया जा सकता था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट सवाल, वस्तु विनिमय में
भंडारण की कठिनाई का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय में भंडारण की कठिनाई का क्या अर्थ है? वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम न होना या वस्तुओं का जल्दी खराब होना, ए और बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम न होना और वस्तुओं को जल्दी खराब होना। ठीक है, दोनों सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा, विनिमय का क्या अर्थ है? खरीदना, बेचना, अदला बदली करना या उत्पादन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अदला बदली करना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट सवाल, वस्तु विनिमय प्रणाली किस युग की विशेषता है? वस्तु विनिमय प्रणाली किस युग की विशेषता है? आधुनिक, मध्यकालीन, आदमी प्राचीन, भविष्य। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आदिम प्राचीन। ठीक है, आदिम या प्राचीन। नेक्स्ट सवाल है कि क्या वस्तु विनिमय में सेवाओं का मूल्य मापना संभव था? हाँ, नहीं, बहुत आसान, केवल राजा के दरबार में। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर, जब वस्तु विनिमय से मुद्रा की ओर संक्रमण हुआ तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल हुआ था? क्रेडिट कार्ड या वस्तु मुद्रा या कागजी नोट या बैंक चेक। तो सही आंसर वस्तु मुद्रा हो जाएगा, जैसे शंख, गाय और नमक। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट सवाल, वस्तु विनिमय में क्या विशेषताएं संभव थी? हाँ, नहीं, बहुत अधिक, केवल कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सवाल है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तुओं के बदले मुद्रा का आदान प्रदान, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ऑप्शन सी है केवल सेवाओं का आदान प्रदान। ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे, वस्तु विनिमय प्रणाली किस युग में प्रचलित थी? आधुनिक युग, औद्योगिक युग, प्राचीन या आदिम युग या डिजिटल युग। तो सही आंसर आधुनिक या, दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक या प्राचीन, मतलब प्राचीन या आदिम युग कह सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे, वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य दोष क्या था? आवश्यकताओं को दोहरा संयोजन या मुद्रा का होना या व्यापार में आसानी या तीव्र आर्थिक विकास। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोजन। ऑप्शन ए ही करेक्ट रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का क्या अर्थ है? दो लोगों को एक ही वस्तु चाहिए या दो व्यक्तियों को एक दूसरे की अतिरिक्त वस्तु की आवश्यकता होना या एक व्यक्ति को सब कुछ चाहिए या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दो व्यक्तियों को एक दूसरे की अतिरिक्त वस्तु की आवश्यकता होना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे, वस्तु विनिमय प्रणाली में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता था? कमोडिटी मतलब वस्तु, नोट, सिक्के या चेक। सही आंसर हो जाएगा कमोडिटी मतलब वस्तु। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि मूल्य के मापन में वस्तु विनिमय की क्या कठिनाई है? वस्तुएं जल्दी खराब नहीं होती या वस्तुओं का सही सही तुलनात्मक मूल्य मापना कठिन है या वस्तुओं का मापन बहुत आसान है या मूल्य स्थिर रहता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तुओं का सही सही तुलनात्मक मूल्य मापन कठिन है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य के भुगतान की क्या समस्याएं है? मूल्य में अस्थिरता या भुगतान आसान या भुगतान तुरंत हो जाता है या कोई समस्या नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, मूल्य में अस्थिरता मतलब वस्तु खराब हो सकती है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी वस्तुएं विनिमय के लिए सबसे कम उपयुक्त थी? अनाज, पशु या नाशवान वस्तुएं या नमक? तो सही आंसर नाशवान वस्तुएं जैसे दूध और फल। इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए 2 दिन के लिए तो ये खराब हो जाता है, ठीक है, इसलिए नाशवान बोला जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का विभाजन क्यों कठिन है? कुछ वस्तुओं को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, या वस्तुएं बहुत छोटी होती है, या वस्तुएं धातु की होती है, या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कुछ वस्तुओं को टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता है। ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल तो आपका नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं झारखंड टीएनए थर्ड राउंड से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।